आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत। तो चलिए हम चलते हैं। भारत के रक्षा प्रमुख बिपिन रावत भारत के पहले होने वाले रक्षा प्रमुख थे और उन्होंने अपनी जवाजी वीरता, अदम्य साहस, रणनीति कौशल, दूरदर्शी फैसलों से भारतीय सेना को समय समय नई ताकत, उत्साह, जज्बा, सकारात्मक सोच पैदा करने की ताकत दी। साथ ही साथ उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने में, भारत चीन के गतिरोध को दूर करने में, कांगो मिशन में 700 लोगों की जान बचाने में और कारगिल जैसे युद्ध में जीत दिलाने में उनकी सफल भागीदारी थी। समय समय पर भारत पाकिस्तान के बीचों बीच कश्मीर में जो पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां जो की जाती है, जिसको खत्म कराने में जनरल बिपिन रावत का ही प्रमुख योगदान रहता है। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि चीन के दुस्साहस ने समय समय पर भारत के जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को विफल करने का काम जो है जनरल बिपिन रावत के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आज हम ऐसे वीर सपूत के बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिनकी अचानक मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई और उनके साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इन लोगों के साथ भारत के जवान सिपाही योद्धाओं की भी इनके साथ उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इन सारे लोगों की एक साथ हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ उनको शत बार नमन करते हैं। और इनके साथ हम जनरल बिपिन रावत के जीवन से आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जिन प्रश्नों की यादगार हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको याद करेगी और उनके कदमों पर चलने की कोशिश करेगी, जिससे भारत का जो स्वप्न जो है सो पूरा होगा। तो चलिए हम इसी के साथ आज इन प्रश्नों पर चलते हैं। उन प्रश्नों पर चलने से पहले मैं गोपाल प्रसाद अपनी इस छोटी सी पहल प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम के तहत भारत के रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जो प्रश्न निम्नलिखित है। तो चलिए पहला प्रश्न जो हमारा है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख जिसको इंग्लिश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जाना जाता है, वे कौन थे? तो उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। क्या नाम है? जनरल बिपिन रावत। भारत में होने वाले पहले रक्षा प्रमुख थे जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत। अगला जो है, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जनरल बिपिन रावत का जन्म जो है 16 मार्च 1958 का है। 1958 में सैजी गांव का नाम सैजी है और पौड़ी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड राज्य में इनका जन्म हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं था, बल्कि यह राज्य जो था उत्तर प्रदेश राज्य था। तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश की भी चर्चा मिलेगी। तो यह चर्चा जो है यह बहुत पहले की है, लेकिन वर्तमान समय में यह राज्य जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। यह जिला जो है गढ़वाल जिला है और गांव जो है सैजी गांव है। तो इनका जन्म जो है 16 मार्च 1958 को और सैजी गांव पौड़ी गढ़वाल जिले के उत्तराखंड राज्य में इनका जन्म हुआ। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत का पूरा नाम क्या था? तो जनरल बिपिन रावत का पूरा नाम जनरल बिपिन लक्ष्मण रावत। जनरल बिपिन लक्ष्मण रावत इनका पूरा नाम था। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत के पिता का नाम क्या था? तो जनरल बिपिन रावत के पिता का नाम जो था लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह रावत जो थे वे भी सेना में थे और वे सेना के पद लेफ्टिनेंट जनरल पद से ये सेवानिवृत्त हुए। इनकी कई पीढ़ी जो थी सेना से जुड़ी हुई थी। इनकी परिवार जो थी इन्होंने भारत की रक्षा की। अगला सवाल जो है, जनरल बिपिन रावत ने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की? तो जनरल बिपिन रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से पूरी की और इसके बाद शिमला, मद्रास और लास्ट शिक्षा जो है
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से इन्होंने पूरी की। अगला सवाल जो है, जनरल बिपिन रावत ने सैन्य शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सैन्य शिक्षा कहने का मतलब है सैनिक बनने से पहले इन्होंने उसके लिए शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला। का नाम है खड़क वासला, एक जगह है, वहां से इन्होंने पहली बार सैन्य शिक्षा पूरी की। और इसके बाद रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, का नाम है वेलिंगटन। अगला जो भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून से इन्होंने सैन्य संबंधी इन्होंने शिक्षा पूरी की। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत को पहली बार किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जनरल बिपिन रावत को पहली बार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, क्या नाम है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। और किस इंस्टीट्यूट से इनको सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून। भारतीय सैन्य एकेडमी जो था, उन्होंने इनके उस कौशल को देखा, इनके कर्तव्यों को देखा और उनके आदर्शों को देखा, और देखते हुए उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इनको क्या किया? सम्मानित किया। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की पहली पोस्टिंग कब और किस पद पर हुई? तो जनरल बिपिन रावत की पहली पोस्टिंग 16 दिसंबर 1978 को, 16 दिसंबर 1978 को इनकी पहली पोस्टिंग इनकी हुई। और इनकी पोस्टिंग जिस बटालियन में हुई उसका नाम था 11वीं गोरखा राइफल्स। 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में इनकी पहली बार इनकी पोस्टिंग हुई। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की शादी कब और किससे हुई? तो जनरल बिपिन रावत की शादी जो है 1976 में हुई। और इनकी शादी किनसे हुई? तो मधुलिका रावत से। किनसे हुई? मधुलिका रावत से इनकी शादी हुई। 1976 में मधुलिका रावत से इनकी शादी हुई। अगला जो सवाल है, जनरल बिपिन रावत की प्रोन्नति सेना के किन किन पदों पर हुई? तो इनकी जो पहली बार इनको जो पोस्टिंग जो मिला, यह जो था 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में इनकी पोस्टिंग हुई। और उसके बाद इनको जो प्रोन्नति दी गई वह उसका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट। क्या नाम है? सेकंड लेफ्टिनेंट। इसके बाद लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, थल सेना उप प्रमुख, थल सेना प्रमुख और अंत में भारत के पहले रक्षा प्रमुख। इन पदों पर उनको क्या की गई? उनको प्रोन्नति दी गई। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत को 37वें थल सेना उप प्रमुख कब बनाया गया? 37वें थल सेना उप प्रमुख कब बनाया गया? तो 1 सितंबर 2016 को उनको 37वें थल सेना उप प्रमुख बनाया गया। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत को 27वें थल सेना उप प्रमुख कब बनाया गया? तो 27वें थल सेना उप प्रमुख 31 दिसंबर 2016 को बनाया गया। 31 दिसंबर 2016 को उनको 27वें थल सेना उप प्रमुख बनाया गया। अगला सवाल है, भारत में पहली बार रक्षा प्रमुख का पद कब सृजन किया गया? तो भारत में पहली बार रक्षा प्रमुख का जो पद सृजन किया गया 24 दिसंबर 2019 को। 24 दिसंबर 2019 को पहली बार रक्षा प्रमुख का पद सृजन किया गया। और यह पद जो था भारत के सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इस पद का सृजन किया गया। भारत के सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस पद का क्या किया गया? सृजन किया गया। अगला सवाल है, भारत के रक्षा प्रमुख का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के रक्षा प्रमुख का कार्यकाल जो है 3 साल के लिए होता है। कितने दिनों के लिए होता है? 3 साल के लिए यह पद जो है इस पद पर जिसका सिलेक्शन होता है वह व्यक्ति 3 साल के लिए इस पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्ति कब हुई?
जनरल बिपिन रावत की प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्ति कब हुई? तो 31 दिसंबर 2019 को इनको प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को हुई। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत ने प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो 1 जनवरी 2020 को इन्होंने क्या किया? प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया। 1 जनवरी 2020 को इन्होंने प्रथम रक्षा प्रमुख के रूप में अपनी क्या की? इन्होंने पद ग्रहण इन्होंने किया। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका किस क्षेत्र और किस रूप में कार्य करती थी? तो वह कार्य जो है आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की अध्यक्ष, आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की ये अध्यक्ष थी और अध्यक्ष रहते हुए ये आर्मी परिजनों के कल्याण के क्षेत्र में यह काम करती थी। ये क्या थी? ये जो थी आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की अध्यक्ष थी और आर्मी परिजनों के कल्याण के क्षेत्र में यह काम करती थी। अगला सवाल जो है, भारत के रक्षा प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के रक्षा प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत का निधन कब और कहां हुआ? तो जनरल बिपिन रावत का निधन जो है 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हुआ। कब हुआ? 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हुआ। और कहाँ हुआ? तमिलनाडु के कन्नूर का नाम है, कन्नूर तालुका के वादी सोला पंचायत के एक निजी चाय बागान के आवासीय कॉलोनी में वहीं पर हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहीं उनकी पत्नी की और 12 सैनिकों की वहीं दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला सवाल, जनरल बिपिन रावत के साथ कितने यात्रियों की मृत्यु हुई? तो जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई और उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। उनकी पत्नी थी और उनके साथ 12 सैनिक भी थे। उन सैनिकों में उस हेलीकॉप्टर के चालक भी थे और उनकी पत्नी के साथ 12 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अगर उनको भी लिया जाए तो इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे और 14 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई। अगला सवाल जो है, जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार दिल्ली छावनी के बरार के समीप शमशान घाट में, दिल्ली छावनी के समीप बरार एक जगह है और उसी जगह के समीप में जो शमशान घाट है उस शमशान घाट में उनकी अंतिम संस्कार की गई। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना किस हेलीकॉप्टर से हुई? तो उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। MI-17V5 उस हेलीकॉप्टर का नाम था। जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में कितने समय के लिए सेवा की? कितने दिनों तक उन्होंने सेवा की या कितने समय के लिए सेवा की? तो वे 43 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा भारतीय सेना के लिए उन्होंने दी। 43 वर्ष उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा उन्होंने दी। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत की कितनी संतानें थी? जनरल बिपिन रावत की कितनी संतानें थी? तो जनरल बिपिन रावत की 2 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? 2 पुत्री थी और उन पुत्रियों का जो नाम है, पहली पुत्री का नाम जो है कृतिका रावत है और दूसरी का नाम है तारिणी रावत। क्या नाम है? दूसरी का नाम है तारिणी रावत। अगला सवाल है, जनरल बिपिन रावत को किन किन पदकों से सम्मानित किया गया? सेना में किन किन पदकों से सम्मानित किया? सेना में जो उन्होंने सेना के लिए जो काम किया, जो त्याग किया, जो अपने आदर्श प्रस्तुत किए, जो देश के लिए उन्होंने जो समर्पण भावना जो रखी, उसके लिए उनको
कौन कौन से मेडल दिए गए, कौन कौन से पदक दिए गए। तो हमारा पदक जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सामान्य सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल और विदेश सेवा मेडल। इतने मेडलों से, इतने पदकों से उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया। अगला सवाल जो है, जनरल बिपिन रावत का भारतीय सेना में कर्तव्य निर्वहन की अवधि क्या थी? उन्होंने कितने दिनों तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और उसकी अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि जो है 16 दिसंबर 1978 से लेकर 8 सितंबर 2021 तक, ये 43 वर्षों तक इन्होंने भारतीय सेना में अपने कर्तव्य का इन्होंने निर्वहन किया और ये पूरे 43 वर्ष इनकी अवधि होती है। तो चलिए हम सवाल के लास्ट में एक टेस्ट भी देते हैं जिससे यह पता चल सके कि आप हमारे इस वीडियो को कितने लगन से, कितने सकारात्मक सोच से आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आज का प्रश्न और नीचे लिखा गया है उत्तर देने का समय वीडियो अपलोड के 24 घंटे के अंदर। हमारा सवाल है, जनरल बिपिन रावत रक्षा प्रमुख के रूप में उन्होंने पद ग्रहण कब किया? तो उसका जो है यहाँ आप लोगों को उसका डेट लिख देना है। उन्होंने रक्षा प्रमुख के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो उसका यहाँ डेट लिख देना है और यहाँ अपना नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है और विद्यालय का नाम लिख देना है। चलिए समय समय पर हम वीर सपूतों की कहानियों के बारे में भी आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे, जिन्होंने देश के लिए अपने खून को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और वैसे वीर सपूतों की कहानियों के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे और उनके बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा आप लोगों से करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। विराम देने से के पहले हम इस बात पर आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी बजाइए, क्योंकि आपके इस कार्य को करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और इससे मैं नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए इसी के साथ हम विराम की तरफ बढ़ते हैं और आपसे एक बात रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह जीवन मिला है तो आप अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए कि उसका प्रकाश जो है दूर दूर तक पहुँचे। आपके माता पिता उस प्रकाश से धन्य हो, आपका ग्राम उस प्रकाश से रोशनीमय हो और आप उस प्रकाश से खुद रोशनीमय हो। आपको किसी प्रकार के जीवन में कोई दिक्कत ना हो, आपका जीवन सुखमय हो, आपका भविष्य सुनहरा हो। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और विराम देते हुए हम इतना ही बात कहेंगे कि आप अपने बेहतर भविष्य की इस कड़ी में आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।